नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उपकार पर। फिर मैं आज आपके लिए एक नई सीरीज लेके आया हूँ जो क्या है उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था भाग 1, जिससे बार बार उत्तराखंड की परीक्षाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं जो या 1 या 2 नंबर में होते हैं। आप मेरे YouTube चैनल पे अगर पहले से हैं तो आपको मेरी वीडियो के क्या नोटिफिकेशन मिलते होंगे। अगर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल से जुड़िए, जिसमें आपको क्या उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली हल की जाती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जो हमारा प्रश्न पहला है वो क्या है कि निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जिसमें हमारा ऑप्शन क्या सी राइट आंसर है। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है? तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। दूसरा प्रश्न चलते हैं। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। देख सकते हैं 4 ऑप्शन है ये। तो ऑप्शन ए बुरांश हो गया, ऑप्शन बी कमल हो गया, ऑप्शन सी ब्रह्म कमल हो गया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ब्रह्म कमल। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा प्रश्न नंबर तीसरा है वो है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर है पिथौरागढ़। कहाँ है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य? तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। प्रश्न नंबर चौथे पे बढ़ते हैं। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? जो हमारा राज्य पक्षी है उत्तराखंड का मोनाल, इसका हमारा क्या है जो प्रिय आहार है, इसका पसंदीय भोजन है वो क्या है? आलू है। ये क्या करता है? आलू की खेती को बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। प्रश्न नंबर चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस पे स्टार लगा लें दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि क्या उत्तराखंड में कांचुला खर्क है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जड़ी बूटी शोध केंद्र, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर केंद्र, ऑप्शन सी कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, इसमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। क्या जो हमारा काचुला खर्क है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 6 राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 410। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा प्रश्न नंबर 7वां है वो क्या है? राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय है। तो जो हमारा राज्य उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांश, उसमें फूल खिलने का सही समय क्या है? फरवरी से अप्रैल, मई से जुलाई, अगस्त से अक्टूबर, नवंबर से जनवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फरवरी से अप्रैल। प्रश्न नंबर 8वां राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो ऑप्शंस ए हो गया 15, बी हो गया 12, सी हो गया 13 और डी हो गया 10। आप जानते हैं कि राज्य में क्या है 13 जिले हैं क्या, और इन 13 जिलों को क्या 2 मंडलों में विभक्त किया गया है। पहला गढ़वाल मंडल और दूसरा कुमाऊं मंडल। कुमाऊं में 6 जनपद, गढ़वाल में 7 जनपद। अभी हाल ही में से तीसरा मंडल भी बनाने की बात चल रही है, जो क्या एक गढ़वाल हो गया, दूसरा कुमाऊं हो गया और तीसरा गैरसैंण मंडल की बात चल रही है। अभी कितने हैं? 2 हैं, अभी तीसरे की बात चल रही है। प्रश्न नंबर जो 8वां है, 8वां प्रश्न की ओर चल लेते हैं। जो कि क्या है ये कि किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? आप देख सकते हैं ऑप्शन 4 है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1 जनवरी 2007 को क्या उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। प्रश्न नेक्स्ट, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया
कब स्वरूप में आया ये? ऑप्शन 4 है, जिसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। 9 नवंबर 2000 को क्या आया? उत्तराखंड राज्य स्वरूप में आया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो इसका ऑप्शन सी है, पिंडर विधानसभा सीट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरांचल का जिला नहीं है? ऑप्शन ए रुड़की, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी उधम सिंह नगर, ऑप्शन डी बागेश्वर। तो ये क्या बोला? उत्तरांचल का जिला नहीं है। तो कौन सा नहीं है? रुड़की है, रुद्रप्रयाग भी है, उधम सिंह भी है, बागेश्वर भी है। जो रुड़की है वो उत्तरांचल का जिला नहीं है। वो किसका है? वो गढ़वाल का जिला है। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जो है उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, राज्य सरकार द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 15, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 नगर निगम है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 16वां उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख क्या कौन सा होता है? प्रमुख होता है तो वो है स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। जो उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख होता है उसे कौन निर्वाचित करता है? उसे स्थानीय जनता निर्वाचित करती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। तो कौन सा आयोग है? ये हमारा है दीक्षित आयोग है। कब परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अच्छे से आप देख लें। उत्तरांचल राज्य की गठन की तिथि थी, तो गठन की तिथि क्या थी? 9 नवंबर 2000। क्या थी? उत्तराखंड राज्य की गठन की थी 9 नवंबर 2000 थी। प्रश्न नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा 19वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? क्या बोल रहा है? उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो ये ऑप्शन सी बिजनौर क्या है? उत्तराखंड का जिला नहीं है। प्रश्न नंबर 20वां, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत 37 आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन सी 30% का 37 आरक्षण प्रदान किया गया है। उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये एंग्लो इंडियन समुदाय से किया जाता है। इसका ऑप्शन सी, एंग्लो इंडियन समुदाय से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो ये उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है, जो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला कौन है? चीन है और दूसरा भारत है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जो उच्च न्यायालय है वो नैनीताल में स्थित है। प्रश्न नंबर 24वां, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या होती है, तो कितनी होती है? ये 8 होती है। प्रश्न नंबर अगला, निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो क्या उत्तरकाशी गढ़वाल में है, रुद्रप्रयाग भी है, पौड़ी भी है, जो बागेश्वर है ये कौन सा है? कुमाऊं मंडल का क्या है? जिला है। अभी जो एक तीसरा मंडल बनाने की बात चल रही है गैरसैंण, अगर वो बन गया तो बागेश्वर फिर तीसरे मंडल में आ जाएगा। किसमें? गैरसैंण में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 26वां है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो पहले मुख्यमंत्री थे वो हमारा ऑप्शन सी, नित्यानंद स्वामी हमारे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रश्न नंबर 27वां है, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायत महिलाओं की आरक्षण की सीमा है। तो ऑप्शंस डी कितनी है? 50% है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मोनाल पक्षी
मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है? जो मोनाल पक्षी है वो कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो ये है हमारा 8,000 से कितना 20,000 फीट तक। समझे कितना? जो हमारा ये मोनाल पक्षी है वो 8,000 से 20,000 फीट तक पाई जाने वाला पक्षी है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ऑप्शन सी, जो ब्रह्म कमल है ये प्रसिद्ध रूप से शिव जी शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कि 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है। तो ये ग्रुप गौ 2010 में पूछा गया था। तो जो राज्य में अभी सृजित विभाग है वो कौन सा है? वो हमारा क्या है? सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, क्या है कि राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? तो जो पहली उपाध्यक्ष थी वो थी क्या? ऑप्शन ए विजया बड़थवाल। प्रश्न नंबर 32वां है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो ये हमारी संस्कृत है। क्या है हमारी दूसरी राजभाषा? संस्कृत है दोस्तों। पहली क्या है? पहली हिंदी है। पहली राजभाषा क्या है? हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, और जो दूसरी राजभाषा है वो संस्कृत है। और जो देखो आ गया प्रश्न कि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? संस्कृत है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। तो सबसे सर्वाधिक क्या है? चमोली, और सबसे कम वाला चंपावत। क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है। तो घटते क्रम में कौन से हैं? चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, पौड़ी हो गया, नैनीताल हो गया। तो ये घटते क्रम में है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित हैं? तो ये एक सीट क्या एससी के लिए सुरक्षित है? उत्तराखंड के दोस्तों देख लो, ये पहले जो प्रथम वाले प्रश्न बनते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे तो कौन थे? सुरजीत सिंह बन्नाला। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था। तो वो कौन थे? नित्यानंद स्वामी। और राज्यपाल सुरजीत सिंह बन्नाला। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारे क्या है? पंचायतों में महिलाओं को कितनी प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं? तो 50%। पहले बताया अभी मैंने कि 50% दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न जिलों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो है हरिद्वार। प्रश्न नंबर 50वां है, निम्न में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या निम्न में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? आपके लिए प्रश्न बनता है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है। तो ये किसको देता है? राज्य के राज्यपाल को अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री होते हैं। कितने होते हैं अधिकतम मंत्री? तो ये प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन छोड़ दो इसे आप। ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये कोई मायने नहीं रखता, बीच में आ गया है। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित है। ये पहले भी आ चुका है, पहले आ गया, इसे भी छोड़ दो। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल, ये भी पहले आ गया है दोस्तों, इसे भी छोड़ दें।
जो प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तराखंड का राज्य, ये भी पहले आ गया। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है दोस्तों। देख लो कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो इसका सही आंसर है 27 मार्च 2016 को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो ये थे अशोकांत सरन। ये बहुत जो प्रथम वाले क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो ये किसका है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, और इसमें क्या दिया है? डी है बी और सी। तो इसका सही आंसर है बी और सी। किसका है ये? जो मोनाल है ये हमारा हिमाचल प्रदेश का भी है, उत्तराखंड का भी है, और तीसरा जो है नेपाल का भी है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कितने विकास खंड है? तो कितने विकास खंड है? 95 विकास खंड है, 95। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 5 सीटें हैं लोकसभा की दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 2 सीटें, नहीं सॉरी, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 68वां, उत्तराखंड का मान्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जो उच्च न्यायालय है वो नैनीताल में स्थित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से चल रहा है, जिसमें आज भाग पहला है। इसमें 69वां प्रश्न देखा, आप कुमाऊं मंडल में कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो 5, 2, 3 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे, कौन थे? अजय विक्रम सिंह उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं और गढ़वाल में 7 जिले हैं। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत, प्रथम हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पशु है? तो ये राज्य पशु कौन सा है हमारा? कस्तूरी मृग। और अभी मैंने बताया कि काचुला खर किसके लिए प्रसिद्ध है? वो हमारे क्या है? कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हेतु। तो राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है ये? जो राज्य के न्यायाधीश जिसे अधिवक्ता बोला है, उसकी नियुक्ति कौन किया जाता है? कौन करता है? दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए चैलेंज है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप मेरे चैनल यूट्यूब उपकार पे आएँ और अपनी परीक्षाओं की अच्छी से तैयारी करें, जिससे आप क्या एक अच्छे परीक्षार्थी के रूप में उभरेंगे। धन्यवाद।